नमस्कार बागवान भाइयों, वीणु ठाकुर के पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर रोड से बीमारी। शुरू में तो इस बीमारी का पता ही नहीं चलता है, लेकिन फल की ग्रोथ के साथ साथ कोर रोड भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। परंतु तब तक बागवान भाइयों बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। हमारे प्लांट के फ्रूट पर यह कोर रोड की बीमारी फैल चुकी है और इस समय अगर हम उपचार भी करना चाहें तो बागवान भाइयों ये उपचार भी कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि जो फ्रूट है वो अपने फाइनल स्टेज पर होता है और हमें यहां पर फिर इस फसल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी के प्रकोप से जो फल होता है वो बीज के पास से सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरा फल अंदर से सड़ जाता है। ये बीमारी ज्यादातर सेब के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर रेड डिलीशियस वैरायटी का उत्पादन किया जाता है या फिर जो फुजी वैरायटी होती है उसका उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ जो समस्या होती है बागवान भाइयों, अगर नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, बागों में ज्यादा बरसात होती है, हमारे स्प्रिंग में अगर ज्यादा बारिश होती है, तब भी ये समस्या पैदा हो जाती है। ये बीमारी फल के अंदर के 5 से 8% के भाग को प्रभावित कर देती है, उसमें सड़न पैदा कर लेती है। तो भगवान भाइयों अब बात करते हैं इस बीमारी को फैलाने वाले फंगस की। जो इस बीमारी को फैलाने वाला मेन फंगस होता है वो होता है अल्टरनेरिया अल्टरनेट फंगस, और साथ ही साथ जो ट्राइकोथाइशियम रोजियम फंगस होता है। इसके माध्यम से भी यह बीमारी है जो कोर रोड की समस्या है पैदा होती है, और साथ ही साथ बागों, वायु, अन्य जो फंगस की प्रजातियां होती हैं, इससे भी बीमारी पैदा होती है। जितने भी फंगस की प्रजातियां, इनसे इस तरह की बीमारी के फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। ये फंगस फल के कोर में, यानी कि जो अंदरूनी भाग होता है उसे कोर कहते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और कुछ समय के लिए ये शांत रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, और उसके पश्चात ये एक्टिव हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो बीज होता है उसमें कैविटी पैदा कर देते हैं। में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, फल ग्रो करने लगता है, फल पकने लगता है। तो जो ये फंगस होते हैं ये भी एक्टिव हो जाते हैं और फल के जो बीज होता है, बीज की तरफ से बाहर की ओर सड़न पैदा शुरू कर देता है। जो बीज होता है वहां से बाहर की ओर ये अपना फैलाव करने लगते हैं। जो ये अल्टरनेरिया होता है माइक्रोटॉक्सिन पैदा करता है। माइक्रोटॉक्सिन नामक पदार्थ को ये उत्पन्न करता है। कोई भी पेड़, पौधे, जीव जंतु या बैक्टीरिया अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ये उनके लिए टॉक्सिक का काम करता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे बैक्टीरिया बोलो या फिर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के हेल्थ के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो कोर रोड की समस्या का समाधान आरंभिक स्टेज में, जब इसकी प्राइमरी स्टेज होती है, उस समय ही करना चाहिए ताकि हमें अधिक नुकसान उठाना ना पड़े। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं इस कोर रोड के समाधान के लिए किए जाने वाले उपायों की या फिर छिड़काव की। तो इसका निवारण करने के लिए बागवान भाइयों को अर्ली स्प्रिंग के सीजन में छिड़काव करना चाहिए होता है। वैसे तो इसके लिए फंगिसाइड का ही छिड़काव किया जाता है, लेकिन सही समय पर यदि माइटीसाइड का छिड़काव किया जाए तो परिणाम और भी अधिक संतोषजनक निकल सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब की 600 ग्राम मात्रा का 200 लीटर पानी के घोल में बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बागवान भाइयों की या फिर किसी कारण उपलब्ध नहीं हो रही है बागवान भाइयों को, तो यहाँ पर बागवान भाई दूसरे विकल्प के रूप में कार्बेंडाजिम की कार्बेंडाजिम होता है। इसकी 100 ग्राम मात्रा का या फिर स्कोर की 50 ml मात्रा का 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे कार्बेंडाजिम की कार्बेंडाजिम का प्रयोग सीड्स की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसको सीड्स में जो भी फंगस होते हैं उनके निवारण के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे एप्पल के प्लांट्स पर फंगस की ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। और ये हमारे जो फ्रेंडली इंसेक्ट होते, जो लेडी बर्ड हुआ या फिर जो हमारी मधुमक्खियां हुई, उनको भी ये किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। तो इसका छिड़काव करने से हमारे प्रकृति में, हमारे भाग्यों में फ्रेंडली इंसेक्ट बने रहते हैं। जो कार्बेंडाजिम होता है, हम इसको बाजार में बॉयस्टीन धनुषी या फिर मेविस्टीन व बैनफिल इत्यादि नाम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे इसके बाजारू नाम हैं। भाइयों को यहाँ पर एक सलाह दी जाती है कि जब भी का प्रयोग करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका छिड़काव पेटल फॉल यानी कि पंखुड़ी पात ही करें, क्योंकि इस समय फंगस पंखुड़ी के घाव के माध्यम से के टूटने से घाव जो होते हैं
उनके माध्यम से फ्रूट को प्रभावित करते हैं। पेटल फॉल पर कैलिक्स गिर जाते हैं। कैलिक्स वायु ये एक तरह का सुरक्षा कवच होता है जो फ्लावर की रक्षा करता है। ये टूट जाते हैं और इनके माध्यम से ये फलों पर, जो ये हमारे फंगस होते हैं, फलों के अंदर चले जाते हैं और आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये तो जानकारी थी हमारी, केवल रोट है। इससे संबंधित पंखुड़ी, इसके अतिरिक्त यानी कि कोर रोट के अतिरिक्त पंखुड़ी पात पर माइट की समस्या भी होती है, हेपिड की समस्या भी होती है, थ्रिप्स की समस्या होती है, बागवान वायु, सफेद चूर्ण की समस्या हो सकती है। समय से पहले पतझड़ की समस्या, स्केब की प्लाइट की, इन सभी तरह की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, रोकथाम के लिए भी हम पंखुड़ी की बात पर छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बागवानी से जुड़ी और जानकारी के लिए वीणु ठाकुर के पेज को फॉलो